नमस्ते दोस्तों, लेसन 31 लव मेथड का पाठ 8 आज सीखेंगे जहां कई टाइम फ्रेम एक ही जगह मिलते हैं। वही लेवल सबसे मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। आज कवर होगा मंथली, वीकली और डेली के विक एक ही प्राइस जोन पर ओवरलैप करें तो लेवल ज्यादा भरोसेमंद। एग्जैक्ट क्लॉक सेटिंग से ज्यादा ग्रेन पढ़ना जरूरी। बिटकॉइन, रिलायंस, निफ्टी 50 हर बाजार में वही सिद्धांत चलता है। स्क्रीन के बिटकॉइन डेली पर लाल और नीली रेखा दिख रही है। जब कई टाइम फ्रेम एक ही प्राइस पर स्टैक हो जाए तो प्राइस वहीं रुकती या बाउंस करती है। डिमैट में सिप क्रेडिट की तरह प्रेडिक्टेबल नहीं, लेकिन पैटर्न साफ दिखता है। कमेंट में बताइए आपने ये आइडिया किस चार्ट पर चेक किया, निफ्टी 50, सेंसेक्स या कोई और। इस वीकली चार्ट पर हर कैंडल के ऊपर नीचे की पतली नोक को विक या शैडो कहते हैं। विक बताती है उस हफ्ते प्राइस कितनी ऊंचाई या गहराई तक गई। अगर मंथली विक, वीकली विक और डेली विक तीनों एक ही प्राइस जोन को छुए, मतलब छोटे कैंडल डेली, आवरली से लेकर लंबे कैंडल वीकली, मंथली तक सबने उसी जगह रिएक्ट किया, ये बहुत मजबूत सिग्नल है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर से लेकर लॉन्ग हराइजन इन्वेस्टर तक सब उसी लेवल को बाउंड्री मानकर देख रहे हैं। चाहे 10 रुपए से 20 रुपए हो जाए तो दुकानदार और ऊपर मेन्यू नहीं बढ़ा पाता, ठीक वैसे ही ये जोन बाजार को रोकता है। इसलिए ये साधारण सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, मोटी दीवार की तरह काम करता है। यही वो स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसे हम ढूंढते हैं। अभी स्क्रीन पर खुद चेक कीजिए। अब उसी बिटकॉइन को जूम करके डेली पर लाएं। स्क्रीन पर यही दिख रहा है। देखिए, लाल रेखा नीचे से पकड़ने वाला सपोर्ट है, नीली ऊपर से रोकने वाला रेजिस्टेंस। वीकली वाला लेवल और डेली वाला लेवल जहां ओवरलैप करते हैं वही जगह है। स्टैक वाली जगहों पर कैंडल अक्सर बाउंस करती है या थाम ली जाती है। लाइव चार्ट पर यह पैटर्न बार बार दिखता है क्योंकि कई टाइम फ्रेम एक ही जगह मिल रहे होते हैं। जब कई टाइम फ्रेम एक आवाज में उसी लेवल को दिखाए तो प्राइस की प्रतिक्रिया और तेज होती है। अभी स्क्रीन पर पैटर्न कंफर्म कीजिए। डिमैट ऐप खोलकर निफ्टी चार्ट पर भी बाद में आजमा सकते हो। अब बिल्कुल अलग बाजार पर जंप। स्क्रीन पर इंडियन स्टॉक है, रिलायंस का डेली चार्ट। एनएसई पर वही नाम जो डिमैट में सिप या ईएलएसएस फोलियो में अक्सर दिखता है। क्रिप्टो जैसा ही, लाल नीचे से पकड़ती है, नीली ऊपर से रोकती है। चार्ट के रंग अलग लग सकते हैं, लेकिन भूमिका एक जैसी है। स्क्रीन पर खुद देखिए। बिटकॉइन हो, रिलायंस हो, क्रूड ऑयल हो, बाजार या टिकर बदलो, सिद्धांत वही रहता है। कई टाइम फ्रेम के विक ओवरलैप करें तो लेवल मायने रखता है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स पर भी यही ग्रेन पढ़ा जाता है। इसे यूनिवर्सैलिटी कहते हैं और यही इस मेथड का सबसे बड़ा हथियार है। कोई भी चार्ट, बिटकॉइन, निफ्टी 50 या सेंसेक्स, एक ही लॉजिक लागू होता है। अब सबसे एक्सट्रीम प्रूफ। असली ट्रेडिंग में लगभग कोई 777 मिनट चार्ट नहीं इस्तेमाल करता और स्क्रीन पर ठीक वही है। इस नॉन स्टैंडर्ड चार्ट पर भी नियम साफ चलते हैं। देखिए, लाल सपोर्ट का काम करती है, नीली रेजिस्टेंस का।
स्क्रीन पर तुरंत वेरीफाई कर सकते हो। मतलब क्या? यही एग्जैक्ट टाइम फ्रेम इस्तेमाल करो नहीं, बल्कि उस चार्ट पर दिखने वाला ग्रेन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ना ही असली स्किल है। टाइम फ्रेम का नाम सही बताना जरूरी नहीं, जरूरी है ये पढ़ना क्या ये लेवल मजबूत है। यही इस लेसन का असली कोर है। आरबीआई रेट सरप्राइज की तरह घड़ी नहीं, असर पढ़ो। टाइम फ्रेम स्टैक करते समय ऑर्डर मायने रखता है। पहले मंथली पढ़ो, बनने में ज्यादा समय लगा, इसलिए वो ट्रेंड तोड़ना सबसे मुश्किल। फिर वीकली, फिर डेली, तीनों एक दिशा दिखाए तो सबसे मजबूत सिग्नल। लेकिन अगर मंथली और वीकली ऊपर दिखाए और सिर्फ डेली नीचे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, मिले-जुले सिग्नल। कॉन्फ्लिक्ट में क्या करें? सीधा जवाब, वेट करो। कॉन्फ्लिक्ट साफ होने और सिग्नल अलाइन होने तक इंतजार अक्सर सबसे समझदार कदम है। ELSS लॉकिंग की तरह जल्दबाजी से बेहतर धैर्य। जबरदस्ती एंट्री लगाना घर बनाए बिना कूद पड़ना। याद रखो, वेट करना भी एक ट्रेडिंग डिसीजन है। अगला लेसन 32 रिस्क रिवॉर्ड सिखाएगा। टारगेट यहां से कितनी दूर है। लेसन 31 का रैप अप। मंथली, वीकली और डेली के विक एक लेवल पर स्टैक हों तभी मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। कोर है ग्रेन पढ़ना, ओवरलैपिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई खास क्लॉक सेटिंग नहीं। बिटकॉइन, रिलायंस, कोई भी चार्ट, वही सिद्धांत। और सबसे जरूरी लाइफ टिप, जब मंथली और डेली अलग सिग्नल दें तो सिग्नल अलाइन होने तक वेट करना आमतौर पर सबसे सुरक्षित रास्ता है। लेसन 32 रिस्क रिवॉर्ड सिखाएगा। टारगेट यहां से कितनी दूर बैठता है। वो समझ आ जाए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की दूरी सही आंक सकते हो। डिमैट में पोजीशन साइज सोचने से पहले भी काम आता है। अगर आज का लेसन काम आया तो लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए। और चार्ट लेसन्स लेकर वापस आएंगे। ये लेसन सिर्फ शिक्षा के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। हर ट्रेडिंग डिसीजन और उसका नतीजा आपकी अपनी जिम्मेदारी है।